तो इस फिल्म में बच्चन सर बोलते हैं कि भले ही हम में से सब हिमालय के दर्शन नहीं कर सके, बट हम ये ना भूलें कि हम सब के अंदर हमारा वो हिमालय, वो एवरेस्ट, वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। तो मुझे वो डायलॉग अच्छा लगा तुम्हारा बहुत, मैं ये फिल्म करूँगा। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। ऐसा भी हुआ कि 9 बजे से 6 बजे की शिफ्ट है हमारी शूट की, तो सुबह 11 बजे शूट ख़त्म। बिकॉज इतने वंडरफुल एक्टर्स हैं और सब वन टेक, सवाल ही नहीं उठता कि अगर वन टेक और वो हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट क्लियर, मैं क्लियर हूँ और अगर हमारे 3-4 कैमरा लगे तो 4-4, 5-5 पेज एक साथ शूट हुआ है। हाय, मैं हूँ सूरज बड़जात्या और आप मुझे देख रहे हैं मिर्ची प्लस में। उनकी फैमिली ड्रामाज ने हम सभी को खुश किया है, बट कभी सोचा था कि वो फैमिली ड्रामा के बैरियर को छोड़कर एक अलग फिल्म बनाएंगे जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सारिका, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा एक साथ आएंगे। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऊंचाई और उनके डायरेक्टर सूरज बड़जात्या। वेलकमिंग हिम ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू सो मच सर, ये ट्रेलर काफ़ी अनोखा था। इट वॉज अनलाइक द काइंड ऑफ फिल्म यू हैव मेड। ट्रेलर इतना अच्छा था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये एक सूरज बड़जात्या फिल्म नहीं है, एक यानी एक कैंपिंग हो रही है, एक फ्रेंड की एक इच्छा को पूरी करने के लिए सब साथ में आ रहे हैं। आपने क्या सोचकर एक बियॉन्ड योर काइंड ऑफ अ फिल्म ये फिल्म बनाई है? एक्चुअली ये जब से कहानी मेरे पास आई तो मेरे जहन से छूटी ही नहीं। पैंडमिक का टाइम था और ऑनेस्टली मैं तो ये कभी इस किस्म की फ़िल्म मैंने बनाई नहीं है। पैंडमिक का टाइम था और हम सब सिर्फ करेज हमारे पास, हमारे हाथ में था। आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं, वो तो कभी डॉक्टर नहीं है, कभी कोई नहीं है, एक आत्मनिर्भरता थी, एक शक्ति थी। तो करेज हीरो था और ये कहानी करेज की है। तो जब मेरे पास ये कहानी आई कि 4 दोस्त थे, सब 65 प्लस, और एक की मृत्यु होती और बाकी 3 अपने उस दोस्त के लिए हंसते खेलते लौटते करते एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हैं और वहाँ पता चलता है कितने ज़िंदा हैं। तो ये कहानी मेरे दिमाग से नहीं आई। और साथ साथ नीना जी, सारिका जी, परिणीति, सब अपनी अपनी ऊंचाई अपने अपने कवर कर रहे हैं। तो ये कहानी मेरे से छूटी नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर, कोई और, बिकॉज ये मेरे स्टाइल की नहीं है, पर फिर ये गई नहीं। फिर मैंने कहा मैं ही बनाऊंगा। फिर मैं जब बच्चन सर बोर्ड पे आए तो उसके बाद से तो पर जब आपने मिस्टर बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन किया था, तभी आपने ये भी बोला कि यू वर टेकिंग एंग्जाइटी मेडिकेशन। आप इतना क्यों नर्वस हो गए थे? नहीं, एक्चुअली इट इज़ जस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन, बिकॉज हालांकि मैंने अभिषेक के साथ काम किया है, बहुत क्लोजली काम किया है, बट फिर भी बच्चन सर के बारे में सिर्फ सुना था। मैंने एक आधा मुझे मौका मिला था उनको स्क्रिप्ट सुनाने का, और मुझे अभी भी आते हैं ना, अपलक एकदम विदाउट ब्लिंकिंग एंड आईलिड्स सुनते हैं। सो माई एंजाइटी वॉज मोर ऑफ हाउ वुड ही रिलेट टू ऊंचाई एज अ सब्जेक्ट. So it was normal, like any other young person will be normal in going in front of anyone else with Bachchan sir. But then when I narrated him the subject, he was very sweet and he said that Suraj, I like one dialogue of yours. So इस फिल्म में बच्चन सर बोलते हैं कि भले ही हम में से सब हिमालय के दर्शन नहीं कर सके, बट हम ये ना भूलें कि हम सब के अंदर हमारा वो हिमालय, वो एवरेस्ट, वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। तो मुझे वो डायलॉग अच्छा लगा तुम्हारा बहुत, मैं ये फिल्म करूँगा। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। बट आई थिंक लाइक एनी न्यू कमर, एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन, वी ऑल ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, like a youngster will feel to meet the teacher, I feel the anxiety to meet Bachchan sir. So that's it. Sir, at the same time, starcast बहुत ज़्यादा ही I would say legendary actors है. Parineeti Chopra is of course, she's the Gen Z, the millennial and all. But at the same time, Sarika, नीना गुप्ता, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी, अनुपम खेर, आपने इन सबको एक साथ कैसे ले आया? Actually, it's just my luck and maybe the power of this subject. This starcast has come and it is like a dream come true. I'll give you a small example. हम लोग कभी ऐसा भी हुआ कि 9 बजे से 6 बजे की शिफ्ट है हमारी शूट की, तो सुबह 11 बजे शूट ख़त्म। बिकॉज इतने वंडरफुल एक्टर्स हैं और सब वन टेक, सवाल ही नहीं उठता कि अगर वन टेक और वो हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट क्लियर, मैं क्लियर हूँ और अगर हमारे 3-4 कैमरा लगे तो 4-4, 5-5 पेज एक साथ शूट हुआ है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये उस दिन हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 325 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये एक्टर्स में ऑफ वर्किंग। सो आई मीन
किसी भी डायरेक्टर के लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कास्ट, एंड एक एक एक्टर के अपने नुएंसेस वगैरह खुद करते हैं वो कितना, तो ऑनेस्टली डायरेक्टर को बहुत कम करना पड़ता है जब ऐसी कास्ट हो। ये फिल्म के साथ आपने खुद का एक बैरियर तोड़ा है, आप हमेशा से फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं, आपको कैसे लगा? बिकॉज आप हमेशा चाहते थे कि आप कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट पे काम करें, आपको कैसे फील हुआ? एक्चुअली मैम उल्टा है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं कुछ और करूं, क्योंकि मेरी हमेशा इच्छा होती है कि वो चीज़ बनाऊं क्योंकि हो सकता है वो मुझे आता है, हर किस्म की पिक्चर बनती है तो कोई ना कोई तो वो बनाए कि जिससे पता चले कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए। फैमिली में एक दूसरे के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे तो हमें ट्रस्ट मिलेगा। बट ये एक सब्जेक्ट जब आया मेरे पास तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पारिवारिक फिल्म भी है लेकिन मुझे भी कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है, हटके नहीं, यही जोन है बट मुझे अलग करने का मौका मिल रहा है। और पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं सूरज जिसमें मुझे इसका स्ट्रेस नहीं हो कि पहला दिन का कलेक्शन क्या होगा, कितने लोग आएंगे, ये पिक्चर सुपर हिट होगी, नंबर 1 होगी कि नहीं, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरी पहली पिक्चर हिट हुई है तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं इस मापदंड में रहा, कलेक्शन क्या होगा ये। बट ये फिल्म मैंने उस लिबरेशन से बनाई, कोई रैट रेस नहीं, एक अंदर से आया कि ये कहानी बोलनी चाहिए, क्योंकि इन माई लाइफ आई हैव सीन हिट्स, आई हैव सीन फेलियर, सो नाउ आई जस्ट वांट टू मेक व्हाट आई वांट टू मेक। सो इन दैट सेंस ऊंचाई हैज बीन लिबरेशन फॉर मी। आपको इस फिल्म के लिए इवन सलमान खान ने अप्रोच किया था कि वो चाहते थे कि वो एक कैरेक्टर करे, पर आपने उसके लिए मना किया, जबकि सलमान आपके लिए एक प्रेम कैरेक्टर रहे हैं हमेशा, और हम भी यानी काफ़ी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से उनका कुछ कैमियो होगा, पर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, इसमें कैमियो हुआ नहीं, बिकॉज जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बना रहे हो। जब मैंने कहानी उनको सुनाई तो बड़े हंसे, बोले ये तुम कहाँ जाओगे हिमालय और ये अलग, बिकॉज आई एम नॉट डन। बट देन ही रियलाइज यू वांट टू मेक, फिर उन्होंने मजाक किया कि मैं चलता हूँ ना साथ में, एज वेज लगा के गेटअप करके वील आई डू द रोल। तो फिर मैंने कहा कि आप के साथ इमेज है सलमान खान का, सलमान तो चोटी पे उठा भी सकते हैं हिमालय एज अ इमेज। आई वॉन्टेड एक्टर्स विद दैट वर्सेटैलिटी, विद दैट इमेज कि नहीं जा पाए तो क्या, तो इसलिए फिर। और जैसे ही सलमान की बात आ रही है, आई वॉज जस्ट रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स एंड वहाँ पर आपने बताया है कि सलमान काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी हाँ ना में थे जब मैंने प्यार किया आपने उनको ऑफर किया था। वो श्योर नहीं थे कि उनको ये प्रोजेक्ट में काम करना है कि नहीं, और उनकी हाइट और उनकी यानी तभी उनका इतना वेट भी नहीं था, बट फाइनली वो प्रोजेक्ट इतना चला एंड इट वाज वन ऑफ द हिट्स इन द 90s एंड ऑल। आपको ऐसे लगता है कि कभी कभार वो अश्योरेंस आप वो देख लेते हो एक एक्टर में, एंड थैंक्स टू यू सलमान का एक यानी एक टाइटल ही बन चुका है प्रेम, लाइक पीपल नो हिम एज प्रेम। नो एक्चुअली एप्रीहेंशन दोनों तरफ था। जब पहली बार वो आए मैंने प्यार किया कि कास्टिंग के लिए, उन्हें एप्रीहेंशन ये था कि राष्ट्रीय फिल्म मीन्स गाँव का बना देंगे, बांसुरी दे देंगे, धोती दे देंगे, क्योंकि हमारा वो दौर था जिसमें यही रोल्स चलते थे, मॉडर्न फिल्म हम बनाते नहीं थे। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मेरा एप्रीहेंशन था कि बहुत पतले सिंपल से 5 फीट 9 इंच के ये हीरो क्या बनेंगे। तो हम दोनों अपने अपने एप्रीहेंशन में स्क्रिप्ट पढ़ते गए। फिर उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी, कबूतर जा सुनी, तो उन्हें लगा कि ये सब्जेक्ट तो करना चाहिए मुझे। मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ देखी और फोटोग्राफ में दैट वाज मैजिक। भले ही फिज़िकली ही वाज वेरी थिन, ही वाज नॉर्म, बट उस समय भी आप जो आज तो ही इज़ करिश्मेटिक, बट उस समय भी फोटोज़ वाज मैजिक। सो आई थिंक दैट फोटोग्राफ, द वे ही फोटोग्राफ्स, एंड देन फिर मैंने उनको एक गाना दिया ऐसे माइम करने को, तो हल्का जो नॉड वॉड किया, तो देन आई रियलाइज दिस इज रोमांस। और इस फिल्म में ही एक रोमांटिक सीन था, किसिंग सीन होने वाला था भाग्यश्री और सलमान के बीच में, पर उस सीन को करने के लिए भाग्यश्री कंफर्टेबल नहीं थी, बट यू केम विद अ डायरेक्टर आइडिया, और वो आइडिया का इम्पैक्ट ऐसे रहा है कि सलमान की फिल्म जो रही है रानी मुखर्जी के साथ में, वो सेम कॉपी हमें देखने मिली है वहाँ पर। डू यू फील दैट मे बी that is how sometimes when the actors get uncomfortable, the director has to think of something different completely? Yeah, see, I have come to believe that our job is to make the actor comfortable. And हमेशा, because अगर actor comfortable नहीं है तो वो
ज़िंदगी के करीब आएगा नहीं पर्दे पे. एंड एज डायरेक्टर्स वी नीड द एक्टर्स टू मेक इट कन्विंसिंग. सो जब जब मेरी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस आए हैं वेर आई हैव कंसीव समथिंग और एक्टर इज़ नॉट कंफर्टेबल, चाहे वो डायलॉग हो चाहे वो सीन हो, मैंने हमेशा जब भी चेंज किया है आई हैव बेनिफिटेड ओनली. So thanks to Bhagyashree that I could have a memorable scene. इवन दिस फिल्म कमिंग बैक टू ऊंचाई, इस फिल्म में कोई भी कैरेक्टर का नाम प्रेम नहीं है? नहीं, इसमें कोई नहीं है. प्रेम शायद वो एक किरदार का है जो सलमान भाई करते हैं, या जो अब इसमें वो एज ग्रुप भी नहीं है. सूरज जी, आपकी ऐसी कोई यानी ऐसी फ्रेंडशिप रही है जिसके लिए आपने लाइक लिटरली हद पार कर दी, जैसे इन फ्रेंड्स ने किया है टू यू नो अचीव व्हाट देयर फ्रेंड वांटेड? आपने कभी ऐसे किया है? नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं किया. बट जैसे हर फिल्म मेकर ना या तो वो चीज़ बनाता है जो उसने ज़िंदगी में देखी है, या वो ज़िंदगी में करना चाहता है बट कर नहीं पाता. चाहे आप उसे झिझक कहो, चाहे आप उसे शाइनेस कहो, चाहे आप उसे डर कहो, पर कई चीज़ें जो वो नहीं कर पाता वो दर्शाता है. तो आई थिंक ऊंचाई काफ़ी छूती है इन चीज़ों को, कि कई बार समाज में की वजह से कई चीज़ें हम नहीं कर पाते, बट वो बंधन तोड़ना जो है वो इस ऊंचाई में है. और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इस जनरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट भी है, भले ही इसमें वेटरन एक्टर्स भी है, पर एट द सेम टाइम दैट इज़ व्हाट यू नो, कितनी बार हम यंग जनरेशन वाले भी फंस जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं. समवेयर यू नो वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो समटाइम्स, यू नो, एंड वी नो दैट हमारे यू नो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एंड वट एवर, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स एक ऐसा मन करता है कि चलो ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड ट्राई समथिंग. आपको लगता है कि उस वजह से भी इस ऑडियंस को यू नो काफ़ी अट्रैक्ट करेगी? या आई थिंक दिस फिल्म बिलोंग्स टू ऑल एज ग्रुप, बिकॉज हर एक, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो आपकी उम्र का हो, सब अपनी अपनी ऊंचाइयों से लड़ रहे हैं. मेरी एज में हो सकता है कि आई एम जस्ट सेइंग, मेरी एज में हो सकता है हेल्थ इज़ माई ऊंचाई टू क्रॉस. आपकी एज में हो सकता है, आपके जनरेशन में चेंजिंग अ जॉब कुड बी, टेकिंग अप अ जॉब कुड बी, मैरिज कुड बी, जिसमें हर पहलू होता है मैं करूं नहीं करूं, करेजेस क्या है. तो हर एक जनरेशन, हर एक एज, छोटे बच्चे के लिए चलूं या नहीं चलूं, टीनेजर करे क्रॉस करूं नहीं करूं, तो हर एक अपनी अपनी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल की तरफ जा रहे हैं. बस वो करेज होना चाहिए कि जो टेक द स्टेप. सो आई थिंक ऑल विल रिलेट. आप OTT फिल्म्स भी बनाने वाले हैं. देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स इन लाइन. इफ यू कुड यू नो टेल समथिंग अबाउट दैट. Actually, I was very pleasantly surprised because 4-5 years back, जब when we had proposed to start our OTT division, तो सब all the platforms told us that it's not yet the time, because it was a very male-driven and it required a lot of action, drama, and the different not. So Rashri was not fitting in. But it's very interesting, after the pandemic we have been just getting offers to make the healthy, the entertainment, the family viewing here. So it's very healthy, because I just realized that all the elders are here now. So yes, it's true, we have got 2-3, one is a web film, 2 web series on the line to make, and I'm really looking forward, because अब हम घर में टेलीविजन में तो करते ही, अब हम डायरेक्ट एक इंडिविजुअल के सामने वी कैन कम विद this kind of entertainment, which is also very necessary today. Also सूरज जी, ये फिल्म आपकी चल रही है, आपने अलग अलग किया है, बट आपकी एक फिल्म है जो विवाह है, जो बीच में उसको लेके काफ़ी मीम्स भी बने थे, आपने देखा भी होगा, जल लीजिए. पर उसके बारे में एक चीज़ बाहर आई है कि शाहिद वॉज नॉट एज सच कम्फर्टेबल बिकॉज पगड़ी पहनना था, वो अरेंज मैरिज वाला सिनेरियो था. बट आपकी इस फिल्म के बाद में ही शाहिद कपूर ने आफ्टर सम टाइम गॉट इनटू एन अरेंज मैरिज. शायद आपकी फिल्म का कुछ इम्पैक्ट उन पर भी पड़ गया, आपको ऐसा लगता है? ही इज़ ऑल्सो मेच्योर्ड, ही इज़ ऑल्सो रियलाइज. बट हाँ, ये ज़रूर है कि विवाह में जब हम शूट करते थे तो कई बार शाहिद ने मुझे कहा कि वो ये दुनिया जानता नहीं है. मैंने कहा जानना तुम बस मेरे साथ चलो. कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे माइनर पॉइंट हुआ कि जब विवाह में वो एक सीक्वेंस था जब वो लड़की देखने जा रहे हैं, तो मैंने एक अलग कॉस्ट्यूम चुना, तो वो तो जीन्स और ऐसे जैकेट में पहना उन्होंने. तो मैंने कहा अरे ये क्या पहन लिया, तो आप तो लड़की देखने जा रहे हो. बट नो, आई वांट टू मेक इट इजी फॉर हर. तो ऐसे दिस नॉट कल्चर, बोले सूरज जी मैं तो ऐसे ही जाऊँगा मेरी शादी में. इसी तरह जब पगड़ी का टाइम आया तो
मैं बोले मैं पगड़ी में बाल ख़राब होंगे, मैंने कहा पहननी पड़ेगी, दूल्हा तो पहनते, बोले मैं अपने में नहीं पहनूंगा। बट बाद फाइनली मैंने देखा अपनी शादी में सब किया उसने। सो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो मैच्योर्ड व्हेन ही वाज वर्किंग। तो आदमी पर्सन ग्रोज। सूरज जी, कोई ऐसी फिल्म है जो आप रीमेक करना चाहोगे? एनी ऑफ योर फिल्म्स? माई फिल्म्स? हाँ, your नो, आई films. डोंट थिंक सो, बिकॉज हर एक फिल्म के साथ आई हैव आउटग्रोन दोज इमोशंस, आउटग्रोन दैट एज. When I was young, I made मैंने प्यार किया. When I was a father of 2 years, 2 children, I made हम आपके कौन. When I lost my mother, I made हम साथ साथ हैं. Then when you realize the importance of marriage, you make a vivah. Then you realize that families have problems, but they are lucky who have family. You make a prem ratan dhan pavi. And when you reach a age when you feel that you have to have courage to break boundaries to do what you want, then you make ऊंचाई. So not back. एंड बिफोर आई लेट यू गो, इसके बाद में आप यानी OTT तो आप कर ही रहे हो, पर इसके बाद में क्या हम आपकी और सलमान की कोई प्रोजेक्ट दिखने वाले हो बहुत जल्द? एक there is a script I'm writing for Salman Bhai, but it'll take me a while. अभी साल भर है to start, but that will be the family film. Okay, again a family film. So that's quite nice to hear. And उसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो? अब इस समय मेरा बेटा है यंगर अवनीश, उसकी फिल्म फ्लोर पे है, which is a romantic film in which we are introducing Rajveer Deol, Sunny G's younger son, Paloma, who's Poonam Dillon's daughter. So मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि 3 बच्चों का लॉन्च है, तो एज अ प्रोड्यूसर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. Thank you so much for your lovely time.